सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। नवोदय का लोगो है। अभी ड्रेस में ही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, तो पहली बात थोड़ा ड्रेस पे सोचा कि ड्रेस पे वीडियो बनाया जाता है। खैर प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास 9 से रिलेटेड वीडियोज़ के बारे में कि क्लास 9 में जो होता है कैसे कैसे एग्जाम में क्या क्या आएगी चीज़ें, जैसे कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा, इजी आएगा। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बच्चों ने कई बार क्यूरीज मेरे पास भेजा था कि भैया थोड़ा क्वेश्चन पेपर वगैरह के बारे में बताओ, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से आज डिस्कशन कर ही लेता हूँ क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो प्यारे बच्चों, अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के सीनियर भैया लोगों का है, यानी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी मेरे हाथों में है। और ये अच्छी बात तो ये है कि मेरा जो साइड पार्टनर बालक है, जो मेरे साइड में मेरे बेड के दूसरे साइड में रहता है, वो लेटर एंट्री से क्लास 9 से ही आया था, तो उसके पास क्वेश्चन पेपर था। तो मैंने कहा कि आज दे ही दो, बच्चों को भी दिखा दिया जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन पेपर वाली फील आ जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन पेपर भी है, मैं ये भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो खैर इस क्वेश्चन पेपर को तो मतलब मैंने पिछली बार भी सॉल्व कराया था ऐसे आंसर की के लिए, लेकिन यहाँ पे हम पूरे डिटेल में इसको सॉल्व कराएंगे इस ईयर वाले बच्चों के लिए भी, ताकि आपको पूरा आइडिया लग सके। वैसे इस क्वेश्चन पेपर को मैंने काफ़ी अच्छे से देखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें जो है कैसे कैसे आती हैं एग्जाम में, कितना ईजी आता है, कितना हार्ड आता है, किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आप कंप्लीट डिटेल जान जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद से, क्योंकि आपके शिवम भैया पूरा एनालिसिस के साथ आ चुके हैं अब एकदम फॉर्म में। तो आप रेडी हो तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे हम हिंदी की बात करें, हिंदी में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मुझे जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं काफ़ी इजी है। मतलब यहाँ पे आप लोगों से काफ़ी नॉर्मल बर्तनी वगैरह दे दिया जाता है, यानी वर्ड दे देगा, शब्द लिख करके दे देगा, वो पूछ देगा सही है गलत है, वर्डों का उच्चारण करते समय उसका स्थान कहाँ पे टच होता है, कुछ विलोम पर्यायवाची पूछ लेगा, कुछ मुहावरे वगैरह अधूरा दे देगा, बोल देगा कि इस मुहावरे को पूरा करो, इस टाइप की चीज़ें होती है। या मुहावरों का वाक्य प्रयोग दे देगा, पूछ देगा कि ये किस मुहावरे पे सटीक बैठ रहा है। तो हिंदी में जो भी चीज़ें हैं ऐसे ही हैं। और छोटा मोटा गद्यांश दे देता है कई बार, जैसे कि आप देख सकते हो 5 नंबर का ऐसे आता है क्वेश्चन, या 4 नंबर का, और ऐसे करके गद्यांश दे देगा, इसमें से पढ़ करके आपको आंसर लगाना रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसमें विशेषण वगैरह भी आता है, तो आप विशेषण भी पढ़ लेना, और पर्यायवाची भी आता है। जो भी चीज़ें इसमें मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को एकदम आपके सामने बताऊंगा, ताकि आपको 1% भी कन्फ्यूजन ना हो। और फिर मैं इसके गेसेस पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन में मैं आया हूँ, और इंग्लिश वाले सेक्शन में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। आपको क्या किया गया रहता है कि 4 क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों को इसमें से पढ़ करके इस गद्यांश में से, और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे ग्रामेटिकली आपको फील करना रहता है, जैसे वर्ब वगैरह फील करना रहेगा, या प्रीपोजिशन वगैरह इस टाइप की चीज़ें खाली रहेंगी, उसको आपको फील करना रहेगा। खैर काफ़ी इजी होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो। और कुछ चीज़ें जो होती हैं, और यहाँ पे जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ चीज़ें मतलब काफ़ी इजी आती हैं। इसमें से आपको ऐसे वर्ड वगैरह लिखा रहेगा, उसमें आपको करेक्ट वर्ड वगैरह इंग्लिश में भी ढूंढना रहेगा, सेम हिंदी के जैसा ही। और वॉइस वगैरह आ जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह भी आता है। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लेना। और खास करके 1 वर्ड वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो होता है, क्योंकि वो भी काफ़ी ईजी पूछा गया है। जैसे कि 2021 का ही एक क्वेश्चन है, वो वन हु इज़ ऑल पावरफुल, यानी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसको क्या बोला जाएगा, इस टाइप से चीज़ें बोली गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ख़ास करके अच्छी बात तो ये है कि सिर्फ आप लोगों को पैसेज एक ही नहीं, दूसरा भी एक पैसेज दिया हुआ है, उसको भी आप लोगों को ऐसे ही करना है। और इसमें जो है कि काफ़ी ग्रामेटिकली ही सभी चीज़ें आपको भरना है, तो कोई चिंता की बात नहीं, ये आपको सॉल्व करा दूंगा मैं। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैथ के बारे में। और हाँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया आप ये बता दो क्वेश्चन पेपर जो होता है हिंदी में रहेगा इंग्लिश में। आप यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पेपर को दिखाया जाए कैमरामैन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस साइड आप लोग को हिंदी में क्वेश्चंस लिखा रहेगा, इस साइड इंग्लिश में। क्वेश्चंस का कुछ हिस्सा जो रहता है हिंदी में इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है और इंग्लिश में भी दिया रहता है, तो इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जेएनवी पाठशाला का कोर्स आप डायरेक्ट नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से खरीद सकते हैं। ये कोर्स आपको PDF फॉर्म में मिलेगी, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर के रोजर पे भी खरीद सकते हैं। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई आ रही होंगी, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को 2500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे मैथ वाले सेक्शन में भी जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो कि आपको नॉर्मल सिंप्लीफिकेशंस वगैरह वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चंस है रियल नंबर के बेसिस पे हैं, यानी नंबर सिस्टम के बेसिस पे हैं। आप लोग को नंबर का मल्टीप्लाई वगैरह करना है, किस संख्या को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, किस संख्या में किसी संख्या से गुणा कराया जा रहा है तो क्या आ जाएगा। बस बात क्या है कि सभी चीज़ें जो है वो रेशनल नंबर के बेसिस पे हैं, यानी प्लस नीचे जो है जो फ्रैक्शन में दिया गया है उसमें माइनस वगैरह ऐड कर दिया गया है, ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे सब। और बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोग के जैसे
एरिया निकालने के लिए दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है, उसका साइड दिया है, दूसरा साइड निकालना है। वैसे ही आप लोग को यहाँ पे दे दिया है कि 2 क्यूब है, दोनों परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस दिया है, क्यूब रूट एक स्मॉल नंबर जो है दूसरे से बड़ा है तो क्या होगा। मतलब इतने बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग को सोचना पड़ेगा बनाते समय। अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो तो आप यूं बना ले जाओगे। मतलब इस पूरे फ्रेम में लगभग यहाँ पे आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं। इस 10 क्वेश्चन में मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं लगा है जिसको कि मैं लगभग मतलब मुझे बनाने में समय लगे या मैं उसके लिए सोचूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा हम पेज पलटते हैं, आगे आते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वगैरह से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, 2-3 क्वेश्चंस, ये काफ़ी अच्छे हैं। परसेंटेज से इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं कि किसी बालक ने कुछ परसेंटेज पाए, जैसे किसी बालक ने 30% पाए और वो 200 नंबर से फेल हो गया तो उसका पासिंग मार्क्स कितना है, या उसके टोटल जो है वो टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसके एग्ज़ाम में कितने थे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हैं। और फिर एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो होता है कि टोटल एक कैंप है, उसमें इतने सिपाही हैं, इतने दिनों के लिए खाना है, इतने सिपाही चले गए तो कितने दिनों के लिए खाना बचेगा, कितने दिनों तक खाना चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस साल ही आते हैं, इस साल भी आएंगे, अगले साल भी आएंगे, इसके पिछले साल भी आए थे, ये दूसरे एग्जाम में भी आएंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मतलब ये समझ जाओ कि ये कंपटीशन का बेस है इस टाइप के क्वेश्चंस। बाकी इधर के जो क्वेश्चंस है काफ़ी आसान है, इधर आप कर ले जाओगे तो ये ज़्यादा हम डिटेल में इधर बात नहीं करेंगे। बाकी मुझे लग रहा है कि मैथ वगैरह का जो आप लोग का पोर्शन है वो लगभग खत्म हो चुका है। बाकी कुछ क्वेश्चन 1-2 फैक्टराइजेशन के बेसिस पे हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन क्लास 1 में दिया हुआ है। और अच्छी बात तो ये है कि फैक्टराइजेशन जो है आप लोगों का काफ़ी जो है मतलब काफ़ी सिंपल तरीके से ही पूछा गया है। जैसे a + b + c का होल स्क्वायर पे पूछा गया है, a³ - b³ पे पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, a² - b² पे पूछा गया है। तो आप काफ़ी चीज़ें बना ले जाओगे इसमें। तो इसके बारे में हम ज़्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी बात करना है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी क्वेश्चंस है इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वगैरह से भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख लो। और यहाँ पे आप लोगों से ट्रेपीजियम वगैरह तो खैर क्लास 8 में दिया हुआ है। ट्रेपीजियम वगैरह से पॉलीगन वगैरह का एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालना है, इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है, इस पर मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले गेस्ट पेपर वाले क्वेश्चंस में ये सेम हुबहू क्वेश्चंस इस टाइप का मैंने कराया था। तो ये भी आप ध्यान रखना कि मेरे गेस्ट पेपर से आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और मैंने जो गेस्ट पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आप समझ सकते हो कि शिवम भैया के द्वारा बनाए गए गेस्ट पेपर कितना सटीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा जो कोर्स है, जिसके बारे में मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको शुरू में जो दिखा होगा, उसको आप जा करके परचेस करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस के बारे में। साइंस में भी आप जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो आप लोगों के क्वेश्चंस है काफ़ी सिंपल और सटीक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी कॉमन सेंस वाले बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि फूड को किस में मतलब प्रिजर्व नहीं किए जा सकते हैं, इसमें से कौन सी बीमारी जो है किस बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा किया जाता है, यानी कौन सी फंगाई से कौन सा प्रोटोजोआ वगैरह से बीमारियाँ होती हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसके बारे में बता देना है कि उसका सही सीक्वेंस क्या है। इस टाइप के क्रॉप जो होते हैं इसमें पूछा गया है कि कौन सा क्रॉप कौन सा है। तो इस टाइप के आपको पता ही होगा कि अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें भी बहुत आसान हो जाती हैं। मतलब क्लास 8 अगर आप पढ़ते होगे तो फसल के कौन सा फसल किस किस टाइप में आता है, कौन सा क्रॉप किस किस क्रॉप के टाइप में आता है, ये याद रख लो। कौन से क्रॉप किस किस सीजन में उगाए जाते हैं, ये सभी चीज़ें याद रख लो, क्योंकि क्लास जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों में उसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फो जो करके चैप्टर है, फ्रेंड एंड फो करके, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें कुछ बीमारियों के नाम वगैरह हैं, जो फंजाई बैक्टीरिया वगैरह से कौन सा डिसीज होता है, इन सभी में डिफरेंस वगैरह आपको पूरा पता होना चाहिए। ये सभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो काफ़ी कॉमन वगैरह है, जिससे कि क्वेश्चंस लगभग पूछा ही जाएगा। और बाकी यहाँ पे फिर आपसे पूछा वगैरह जाएगा कि रेयन वगैरह से रिलेटेड जो आप लोगों का यहाँ पे प्लास्टिक वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस तो पूछ ही लिया जाता है कि प्लास्टिक वगैरह कितना है। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, विच इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो आप तो ऐसे ही देख करके बता दोगे कि फॉसिल फ्यूल्स इसमें से क्या नहीं है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल वगैरह तो आप सभी चीज़ें जानते हैं। हम चलिए बायोडिग्रेडेबल इसमें से कौन सा सब्सटेंस नहीं है। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि साइंस में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा पढ़ा हो तो नहीं बता सकता। मतलब काफ़ी ईजी चीज़ें हैं यहाँ पे। और भी जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप लोगों से, मतलब काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। खैर ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है
वो किस जानवर में इसमें किया जाता है, ऑप्शंस देख करके भी आप बता सकते हो। खैर सो प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर कुछ क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे और लॉजिकल हैं, जैसे कि फोर्स और एरिया करके आप लोगों में जो फोर्स एंड प्रेशर करके जो चैप्टर दिया हुआ है उससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो बच्चों को देख करके थोड़ा अजीब लगेगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इतने चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी मतलब छोटे छोटे सवाल हैं। खैर मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। और यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया गया है कि यहाँ पे प्रेशर की यूनिट क्या है, दाब का जो मात्रक है इसमें से कौन सा नहीं है। फिर इसमें से पूछा गया है कि एक रे जो आ रहा है उसका इंसिडेंस रे है इतना, रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, मतलब एंगल दिया हुआ है। फिर आपको बताना है टू एंड फ्रो मोशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, सॉरी इसमें टू एंड फ्रो मोशन वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के साउंड से पूछा गया है कि टू एंड फ्रो मतलब बैक एंड फ्रो इन द पोजीशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड, इसमें से क्या होता है। खैर ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत बेसिक से हैं, अगर आप क्लास 8 में थोड़ा भी अच्छे से पढ़े होगे तो आप बता दोगे। और हाँ, केमिकल इफेक्ट ऑफ जो आप लोगों का है, केमिकल इफेक्ट विद्युत पे जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तो आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। और ये भी समझ जाना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है और इसमें किस वाटर का यूज किया जाता है ये भी आप ध्यान में रखना। इसमें एसिडिफाई वाटर का यूज किया जाता है, यानी एसिड का यूज किया जाता है। तो ये सभी कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है। बाकी इधर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। बाकी हाँ, बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई और चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है। बाकी सोलर सिस्टम से भी एक दो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी देखिए अब ओवरऑल यहाँ पे मैंने लगभग सारे क्वेश्चन पेपर आपको बता दिए। पूरा क्वेश्चन पेपर लगभग 7-8 मिनट की वीडियोज़ में ही मैंने आपको समझो कि कंप्लीट करा दिया। एक पूरा का पूरा ओवरव्यू बता दिया, पूरे चैप्टर का पूरा समरी ही निचोड़ दे दिया। अब यहाँ पे आप खुद ही जब देखे होगे कि मैंने जब आपको बताया होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि भैया आप इतनी मतलब आसानी से बता दिए, यानी क्वेश्चन पेपर तो इजी है। देखो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन पेपर को, तो मैं आपको इजी बता दूंगा। और मैं तो खैर मान लो मैं तो पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, इस वजह से भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन आप जब एग्ज़ाम में जाओगे और अचानक से आपके पास ये सभी चीज़ें आएंगी तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपके पास प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो यही क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाए तो आप नहीं लगा पाओगे। बहुत सारे बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोला है उनके लिए कन्फ्यूजन होगा कि भैया ये क्या बोल दिए, इसका क्या मतलब होता है, भैया हमें ये बता दो, ये तो हमें आता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई इसमें से देख लो। आप अगर हिंदी आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी है और इंग्लिश, अगर हिंदी इंग्लिश में थोड़ी बहुत भी आपको ग्रामर पता है तो आप समझ जाओ कि हिंदी इंग्लिश में आपके लगभग पूरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर मुश्किल से एक दो गलत होते हैं तो आपकी गलती से होगी, क्योंकि अगर आप गलत करके वहाँ पे आ जाते हो कॉमन सेंस से, क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत भी बेसिक चीज़ें भी सभी चीज़ें पढ़े रहोगे तो आप बहुत अच्छे से उसको कर ले जाओगे। अब रहा बात मैथ साइंस के बारे में, तो देखो मैथ का मैं मान सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लास 8 के बेसिस पे नहीं उठाए जाते हैं, यानी क्लास 8 के एग्जाम्पलर वगैरह से उठा लिया जाता है, या क्लास 8 के ही थोड़े दूसरे टिपिकल क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आप लोग के जो गाइड वगैरह आते हैं, जैसे अरिहंत अग्रवाल वगैरह की जो गाइड आती है, इन सभी से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इसीलिए मैंने भी बोला है कि आप लोग जेएनवी पाठशाला का भी कोर्स वगैरह खरीदे रहते लोग पहले, या अभी भी खरीद सकते हो लोग, तो उससे काफ़ी चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको टिपिकल कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मतलब कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ कंपटीशन वाले ही पूछे जाएंगे, और वो सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिक से बनाए जाते हैं, वो ट्रिक वगैरह से बहुत इजीली बन जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी समझनी चाहिए। तो अगर ये सभी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़े हो, मेहनत किए होगे, अगर आप पढ़े होगे तो आप तो कर ले जाओगे। लेकिन जो बच्चे नहीं किए हैं, अब देखो 10 दिन में तो आपको घोल करके नहीं पिलाया जा सकता है। हेलो कैमरामैन, इधर कर भाया। तो अब हम यहाँ पे हम बात कर ले थोड़ा सा, मतलब ओवरव्यू तो सभी चीज़ आप समझ गए हो। तो देखो मैथ और साइंस में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आप नहीं पढ़े रहोगे, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगी, थोड़ा कंपटीशन वगैरह वाले से नहीं हो। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है आसान है, मतलब अगर आप पढ़ने उड़ने वाले बच्चे हो, अगर आपने मेहनत किया है तो आप समझो कि आपके 90 से ज़्यादा नंबर आएंगे। अगर आप 90 से ऊपर स्कोर वगैरह करते हो तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके सिलेक्शन के ही, मतलब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा। अगर आप 95+ वगैरह जाते हो तब तो आपकी पूरा चांसेस रहता है। लेकिन क्लास 9th में क्या हो जाता है कि बच्चे थोड़ा कम रहते हैं और सीटें भी एकदम मतलब 2-3 सीटें रहती हैं और 400-500 बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है। और क्लास 9th में थोड़ी कैटेगरी वाइज सिलेक्शन वगैरह होती है, तो इस वजह से थोड़ा कंपटीशन मतलब टफ हो जाता है। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़े हो, 90+ स्कोर ले जाते हो, तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर जो बोला जाए वो इजी और हार्ड ज़्यादा नहीं है, मतलब मॉडरेट लेवल का है। इस बार भी जो आएगा आप लोग का इसी बेस पे आएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर जो बनाया जाता है क्लास 8 के ही सिलेबस के बेस पे बनाया जाएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय ऐसा तो है नहीं क्लास 8 के क्वेश्चन से ना पूछ करके कहीं और से क्वेश्चन पूछा क्लास 8 के ही बेसिस से लेकर के पूछा जाएगा। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लास 8 के ही बुक
बुक्स वगैरह से लिए जाते हैं। आप ऐसा समझो कि 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन तो लगभग मतलब बुक वगैरह के बेसिस पे ही लिया जाएगा। वो एनसीईआरटी से होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह से होगा, मतलब कहीं ना कहीं से जो एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन वहीं से लिया जाता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन के बेस वगैरह पे थोड़ा टिपिकल वगैरह बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो कुछ क्वेश्चंस तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मतलब लगभग एग्जाम के 95% बच्चे उसको सॉल्व ही ना करें, उसको देख करके ही डर जाए। कुछ क्वेश्चंस डराने वाले होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत किए रहोगे, थोड़ा पहले से पढ़े उड़े होगे, अगर आपने बहुत ज़्यादा पहले से मेहनत किया होगा तो आप कर ले जाओगे। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर ना ही ज़्यादा ईजी आएगा ना ही हार्ड आएगा, मॉडरेट लेवल की आएगी। तो इसकी चिंता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और जेएनवी पाठशाला का कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।